बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एप्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पेशावर। एक्सेल में आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है सेल्स फॉर्मेट, और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि एक रो जो है उसकी हाइट को किस तरह हम सेट करेंगे, कम या ज़्यादा किया जाता है। एक कॉलम जो है उसकी विड्थ को हम किस तरह सेट करेंगे, कम या ज़्यादा किस तरह करेंगे। रो या कॉलम को हाइड या अनहाइड किस तरह किया जाता है। शीट को किस तरह रीनेम करेंगे या हाइड किस तरह करते हैं, और एक शीट जो है उसको हम मूव किस तरह करेंगे या कॉपी उसकी हम किस तरह बनाएंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ये हमारे पास एक शीट है जिसमें हमारे पास कुछ डेटा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास एक्सेल के अंदर दो चीज़ें होती हैं। वन इज़ कॉल्ड कॉलम्स, ए बी सी, दीज आर कॉलम्स, और 1 2 3 ये हमारे पास क्या है, रोज हैं। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कहलाता है सेल। दिस इज कॉल्ड अ सेल। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। अब याद रखिए जो सेल है उसके हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होती है सेल की क्या, कॉलम की विड्थ होती है, और रो जो है उसकी क्या होती है, हाइट होती है, जो हम मैनुअली खुद भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह हम सेट करेंगे। अगर आपने रो की हाइट को चेंज करना है तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर आप इस रो की बाउंड्री पे माउस पॉइंटर को लाएं तो आपको एक दो किस्म के प्लस साइन नज़र आएगा। आपको एक एरो साइन ऊपर एक नीचे है। अगर आप इस रो की हाइट को ज़्यादा करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैगिंग करेंगे तो इससे आपकी रो जो है इसकी हाइट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और अगर आप इसको क्लिक करके नीचे ऊपर लेके जाते हैं तो इससे आपकी रो जो है उसकी हाइट क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो है वो क्या है, अगर हम कॉलम की विड्थ को चेंज करते हैं तो यहाँ पर कर्सर को रखें, कॉलम की जो बाउंड्री है तो आप इसको राइट की तरफ ड्रैगिंग करेंगे तो इससे कॉलम की विड्थ ज़्यादा हो रही है। और अगर आप इसको लेफ़्ट की तरफ लेके आएंगे तो इससे कॉलम की विड्थ क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, अक्सर स्टूडेंट के जहन में कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक सेल की रो जो है या उसकी विड्थ जो है या उसकी हाइट जो है वो कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर होगा तो पूरा का पूरा कॉलम इफेक्ट होगा। यानी अगर आप कॉलम की विड्थ को कम करते हैं तो पूरे कॉलम की विड्थ कम होगी। या पूरे कॉलम की विड्थ का मतलब है उसमें 10,48,576 जो सेल्स हैं सब की जो है विड्थ कम हो जाएगी। और अगर आप रो की बात करते हैं तो 16,384 जो सेल्स हैं एक रो के अंदर, उन सब की जो है वो हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, कम या ज़्यादा होगी। तो एक सेल जो है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, सारे के सारे सेल जो हैं उनका जो है वो पूरे कॉलम की विड्थ कम या ज़्यादा होगी, या पूरी रो जो है उसकी जो सेल्स जितने भी इस रो के अंदर हैं सब की जो है वो हाइट कम या ज़्यादा होगी। तो ये तो मैनुअल तरीका था। अब कमांड से किस तरह करेंगे, तो फॉर्मेट में हम चले जाएंगे। हमारे पास जो ऑप्शन हमारे पास है होम टैब के अंदर सेल्स का जो ग्रुप है उसमें हमारे पास है फॉर्मेट में जाकर आपके पास पहला है रो हाइट। अब रो हाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये याद रखें, पहले आपने ये डिसाइड करना है, पहले आपने ये सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी रो की हाइट को ज़्यादा या कम करना है। पहले आप कर्सर को अपने सेल पॉइंटर को उस सेल के अंदर रखेंगे जिस रो की हाइट को आपने कम या ज़्यादा करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक दिया हुआ है रो हाइट। तो रो हाइट आपके पास दिया हुआ है, जो भी फिगर दिया हुआ है 15 20 जो भी दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको अगर ज़्यादा करना है तो यहाँ पर आप खुद लिख देंगे। मैंने दिया 45 पॉइंट्स जो है मुझे रो की क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो उतने उसने हाइट को क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि एक सेल की रो हाइट ज़्यादा नहीं हुई, सारे के सारे जितने भी सेल्स हैं सब की रो जो है रो हाइट जो वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, और अगर इसी तरह आप इसको जो है दोबारा वापस जाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट रो हाइट करेंगे तो ये वापस अपनी उसको ओरिजिनल हालत में ले आएगा, जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। जितनी भी डिफ़ॉल्ट रो हाइट है उतनी वापस उसको सेट कर देता है। ठीक है, ऑटो फिट क्या करने से, ऑटो फिट रो हाइट से। ओके, अब हम कॉलम की विड्थ को किस तरह ज़्यादा या कम करेंगे, तो फॉर्मेट में जाते हैं और कॉलम की हमारे पास क्या है, विड्थ है। तो कॉलम विड्थ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 पॉइंट्स है। हमने इसको क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 20 कर दिया, तो देखिए ये पूरे कॉलम की विड्थ कितनी हो गई, 20 पॉइंट्स हो गई।
लेकिन याद रखें पूरे कॉलम की वेट चेंज हो गई, एक सेल की कॉलम वेट कम या ज़्यादा नहीं हुई, पूरे के पूरे कॉलम की वेट जो वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, कम करना चाहते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मेट के अंदर ये कॉलम के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम वेट। अब याद रखिए ऑटो फिट कॉलम वेट का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर मैंने कर्सर को यहाँ पर रखा है एज वाले जगह पर, जहाँ पर जो सेल है उसकी जो हेडिंग दी हुई है एज है। फॉर्मेट में मैं गया और मैंने सेलेक्ट कर दिया कॉलम ऑटो फिट कॉलम वेट। तो देखिए मेरे पूरे के पूरे कॉलम की वेट कितनी हो गई, 3 लेटर्स हो गई, क्योंकि मेरी जो मैंने जिस जगह सेल रखा था, पॉइंटर रखा था, उसमें 3 लेटर्स थे AGE, तो पूरे कॉलम की वेट कितनी हो गई, 3 लेटर्स हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर रख के रखता हूँ, कहाँ पर, रोल नंबर वाली जगह पे कर्सर को रख के रखता हूँ, तो आप इस पूरे कॉलम की वेट क्या हो जाएगी। तो फॉर्मेट में मैं जाता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ऑटो फिट कॉलम वेट। तो देखिए कितनी है, 4 5 6 7, तो ये पूरे कॉलम की वेट कितनी हो गई, 7 हो गई, 7 कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ऑटो फिट कॉलम वेट यहाँ पर क्या काम करता है कि जहाँ पर आपका इस वक्त सेल पॉइंटर है, कर्सर है, उसके जो हेडिंग्स हैं या जो लेटर्स में दिए हुए हैं उतने जो है वेट तो आपके पूरे कॉलम की सेट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से जो हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम की वेट को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। डिफ़ॉल्ट वेट का क्या मतलब है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कॉलम जो है उसकी वेट कितनी होती है, वो 8.43 है। और आप इस डिफ़ॉल्ट वेट को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। आप एक शीट बना रहे हैं और इस शीट के अंदर आपको क्या चाहिए, आपको जो है इस तरह की आपने सेटिंग करनी है कि जितने भी आपके पास जो कॉलम वेट्स है उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो चेंज हो जाए। तो 8.43 की बजाय मैंने क्या कर दिया, 20 कर दिया। तो देखिए मेरे सारे के सारे कॉलम जिसके अंदर डेटा नहीं लिखा हुआ, जिसमें डेटा लिखा हुआ था, जिसको मैंने खुद सेट किया था उसको छोड़ के, जिसकी मैंने जो है वो ऑटो फिट कॉलम वेट किए थे उसको छोड़ के, बाकी मेरे इस एक्सेल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उन सब की स्टैंडर्ड विड्थ कितनी हो गई, वो 20 हो गई। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो शीट बना रहा हूँ उसमें तमाम कॉलम जो है उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए। तो वजह इसके कि मैं बार बार ख़ुद चेंज करूं, मैंने इसको पहले से इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉलम वेट को चेंज कर सकते हैं। मेरे पास में ये ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन थी कि कॉलम वेट जो है हमारा ओरिजिनल जो है वो किस तरह जो है वो सेट होती है। तो हमारे पास रो हाइट कॉलम वेट भी हो गया। अब आते हैं हमारे पास क्या, कि किसी रो को या किसी कॉलम को हाइड या अनहाइड किस तरह करेंगे। तो फॉर्मेट के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हाइड एंड अनहाइड। हाइड का मतलब क्या होता है, छुपाना। अनहाइड का मतलब क्या करना है, शो करना। तो बाज़ औक़ात आपके पास डेटा होता है शीट के अंदर और उस शीट में से कुछ डेटा जो है आप किसी को नहीं बताना चाहते या नहीं देना चाहते, और आप अपने शीट में से उसको डिलीट भी नहीं करना चाहते। तो फिर आप क्या करेंगे, उसको क्या कर दें, हाइड कर दें। तो हाइड करने से क्या होगा कि वो डेटा फॉर द टाइम बीइंग आपकी शीट में से क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के किसी को भी दे दें तो उसको नहीं पता चलेगा कि आपने इसमें से कुछ चीज़ जो वो हाइड की हुई है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है इसको हाइड करना चाहता हूँ। पहले जगह को सिलेक्ट करेंगे, इस रो को, रोल नंबर 1 को। तो मैं फॉर्मेट में गया और मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो हाइड रोज़ पे मैंने क्लिक किया, देखिए ये रो मेरी हाइड हो गई। कंट्रोल F2 प्रेस करें तो यहाँ पर कहीं पे भी हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने इसमें से किसी चीज़ को हाइड किया हुआ है या कोई चीज़ हमें विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में देखें तो सॉफ्ट फॉर्म में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर मिसिंग है। किस तरह मिसिंग है, देखें आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो जो आपके शीट के नंबर्स होते हैं ना, रोज़ के जो नंबर्स होते हैं, तो 1 के बाद देखें 3 है, 2 नहीं है। इसका मतलब रो नंबर 2 कहाँ गई, तो हमने इसको हाइड किया हुआ है। वापस अनहाइड किस तरह करेंगे, इन 2 को मैंने सेलेक्ट कर दिया, फॉर्मेट में गया और इसको मैंने क्या कर दिया, हाइड अनहाइड में क्या कर दिया, अनहाइड जो है रोज़ कर दिया। अनहाइड रोज़ पे क्लिक करें, देखिए वो वापस आ गया, रो नंबर 2 वापस आ गई। ठीक है, सेम इसी तरह किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो कर्सर को आप उस कॉलम में रखें, फॉर्मेट में जाएं, ऑप्शन सेलेक्ट कर दें क्या, हाइड अनहाइड, और क्या कर दें, हाइड कॉलम। तो देखें ए के बाद बी, बी के बाद कॉलम नंबर डी। लेकिन जब आप कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे,
किसी को आप ये हार्ड कॉपी देंगे तो वहाँ पर आपको नहीं पता चल रहा कि आपने कोई चीज़ हाइड की हुई है, लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में या शीट के अंदर आपको क्लियर पता चल रहा है कि कॉलम नंबर बी के बाद सी नहीं है, कॉलम नंबर बी के बाद डी आ गया। सी क्यों नहीं है कि सी वाला कॉलम हमने क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है। ठीक है, वापस किस तरह लाएंगे, इन दो कॉलम्स को सेलेक्ट करें बी और डी को, फॉर्मेट में जाएं, हाइड अनहाइड में जाएं और अनहाइड कॉलम कर दें। तो देखिए कॉलम नंबर सी भी हमारे पास क्या हो गया, अनहाइड हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आप किसी शीट को हाइड करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाएं, हाइड या अनहाइड में जाकर क्या कर दें, हाइड शीट कर दें। तो ये शीट नंबर 2 जो थी वो हमारे पास क्या हो गई, हाइड हो गई। शीट नंबर 2 मीन्स शीट टैब में देखें, ये जो शीट टैब है यहाँ पर देखें तो आपको पता चल रहा है कि शीट नंबर 1 है और फिर 3 है, 2 नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि वो अपने हाइड की हुई है। वापस लाना चाहते हैं, फॉर्मेट में जाएं, अनहाइड में जाएं और अनहाइड क्या कर दें, शीट कर दें। अगर बहुत सारी शीट्स आपने हाइड की हुई हैं तो जिसको आपने अनहाइड करना है उसको सेलेक्ट करके ओके कर दें, वो शीट हमारे पास अनहाइड हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास हो गया, ऑप्शन हो गई क्या, अनहाइड, हाइड या अनहाइड रोज एंड कॉलम्स। अब आते हैं हमारे पास हाउ टू रीनेम अ शीट, मूव और कॉपी शीट किस तरह करते हैं। तो देखिए बाज़ औक़ात हम जब शीट में काम कर रहे होते हैं तो हमें उस शीट को क्या करना है, हमने उस शीट को रीनेम करना चाहते हैं। रीनेम क्यों करते हैं और कहाँ से, या उसका क्या फ़ायदा है। तो रीनेम का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके जो शीट टैब है, जिसको मैंने कहा था ना, इसको शीट टैब कहते हैं। यहाँ पे देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये लिखा हुआ है। अगर आपके पास एक कॉलेज के अंदर, एक स्कूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं और आप चाहते हैं कि इनकी जगह मुझे पता चले कि ये किस क्लास का डाटा इस शीट के अंदर पड़ा हुआ है, मेरे पास एक ही बुक है, एक ही फ़ाइल है, लेकिन उस एक फ़ाइल के अंदर बहुत सारी क्लासेस का डाटा पड़ा हुआ है, तो मुझे इसके कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 नाम हो, अगर मैं क्लास का नाम दे दूं तो मुझे क्लियर पता चल जाएगा कि इस क्लास के अंदर, इस शीट के अंदर किस क्लास का डाटा पड़ा हुआ है। तो इसका एक मैनुअल तरीका ये कि आप इस शीट पे डबल क्लिक करें तो यहाँ से अब आप इसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, या आप कमांड से करना चाहें तो कमांड से करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएँ और क्या कर दें, रीनेम शीट कर दें। तो मैंने इसको दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास जो क्लास है वो क्लास 9th का फॉर एग्ज़ाम्पल डाटा है, या क्लास 1 हम देते हैं कि ये क्लास 1 का डाटा है। ठीक है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैंने नाम दे दिया कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 2 का डाटा इसमें पड़ा हुआ है। इस पर मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैंने नाम दे दिया कि ये क्लास जो है मेरे पास 3 जो है उसका डाटा मेरा इस शीट के अंदर पड़ा हुआ है। अब बहुत आसानी से मुझे पता चल रहा है कि कौन सी शीट के अंदर किसका डाटा पड़ा हुआ है। इससे पहले जो नेम थे शीट 1, शीट 2, उसको जब तक मैं देखता नहीं था तो मुझे नहीं पता चलता था कि इस शीट के अंदर किस किस्म का डाटा है। तो शीट का नेम हम इसलिए चेंज करते हैं। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक शीट जो है उसको क्या करते हैं, उसकी कॉपी बनाते हैं। कॉपी किस लिए बनाते हैं, रफ़ काम करने के लिए, ताकि मेरी ओरिजिनल शीट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ओरिजिनल शीट का जो डाटा है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इस वक्त मैं क्लास 2 में हूँ तो मैं क्लास 2 जो है इसकी क्या कर लेता हूँ, इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट अ कॉपी, ओके करेंगे तो देखिए ये क्लास 2 के साथ एक 2 साथ आ गया। इसका मतलब है कि ये क्लास 2 जो शीट है उसकी क्या है, एक कॉपी है। ठीक है, अब ये कॉपी तो बन गई है लेकिन ये सबसे फ्रंट पे आ गई है इस शीट टैब के अंदर। तो अगर आप यहाँ से इसको हटाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से मूव कर दें। कहाँ पर, मूव टू एंड। तो देखिए ये शीट टैब के अंदर मूव हो जाएगी, यानी सबसे आखिर में आ गई। अब आप इसमें जो भी काम करना चाहते हैं, कुछ फार्मूले वगैरह आपने यूज़ किए हुए हैं, कुछ और फंक्शन चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं, तो आपकी जो ओरिजिनल शीट है वो ख़राब नहीं होगी, ताकि आप इस पर काम करें और ओरिजिनल शीट आपकी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। फिर हमारे पास क्या है, टैब कलर है। ये अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर स्कूल्स के अंदर जो है वो क्लासेस होती हैं, छोटी क्लासेस होती हैं अक्सर, और उनको उसने नाम दिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रेप क्लास है, लेकिन प्रेप में कौन सी है, रेड है। ठीक है, तो प्रेप क्लास है और उसका जो है, उसका जो प्रेप है, लेकिन प्रेप कौन सी है, प्रेप रेड है। लेकिन एक और हमारे पास भी प्रेप क्लास है, लेकिन वो क्या है, वो हमारे पास प्रेप क्लास ही है, लेकिन उसका अक्सर हमने कलर किया दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन है। अब ये लिख तो दिया अपने साथ, लिखने के साथ साथ हम चाहते हैं कि उसका कलर भी चेंज हो। तो आप फॉर्मेट में जाकर
टैब कलर से आप इसको कलर दे, तो ये प्रैप रेड है तो मैंने इसको रेड दे दिया, प्रैप ग्रीन है तो मैंने इसको जो है ग्रीन कलर दे दिया। तो इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे सिर्फ यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें किस किस्म, क्योंकि दोनों क्लासेस प्रैप की हैं, दोनों प्रैप की जो डेटा इसमें पड़ा हुआ है, नर्सरी की जो क्लास उसका डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन रेड का मतलब होगा कि इसमें रेड जो क्लास सेक्शन है उसका डेटा है, और ग्रीन का मतलब है जो ग्रीन क्लास है उसका डेटा पड़ा हुआ है। बाकी प्रोटेक्ट शीट्स, लॉक सेल्स, फॉर्मेट सेल्स ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा हम फॉर्मेट सेल्स के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू वेबटेक इंस्टीट्यूट ऑफ IT पेशावर। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर सेल्स के बारे में। होम टैब के अंदर हमारे पास ग्रुप है सेल्स का, इसमें हम पढ़ेंगे कि सेल्स किस तरह हम जो है इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट सेल्स, शीट रोज, शीट कॉलम और इंसर्ट शीट। सेम इसी तरह हम डिलीट पढ़ेंगे, सेल्स को किस तरह डिलीट करते हैं, रोज को किस तरह डिलीट किया जाता है, कॉलम्स को और पूरी शीट को किस तरह डिलीट करते हैं। और फॉर्मेट के अंदर हम कुछ ऑप्शन डिस्कस करेंगे, फॉर्मेटिंग किस तरह सेट की जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक शीट के अंदर मैंने एक फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग दे दी, फर्स्ट कॉलम मैंने दे दिया नेम, सेकंड कॉलम मैंने दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल एज, थर्ड कॉलम दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5 स्टूडेंट्स के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने टाइप कर दिए यहाँ पर। अभी जो मैंने नाम टाइप किए हैं तो ये मेरे पास जो है उनके नेम है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में उन स्टूडेंट्स की एज है, और लास्ट कॉलम में उन स्टूडेंट्स के क्या हैं, मार्क्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब जब मैं शीट बना चुका तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या होना चाहिए, वो फर्स्ट कॉलम जो है वो आप हमारा रोल नंबर होना चाहिए था। जो मुझे बाद में पता चला कि जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर ये रोल नंबर होना चाहिए था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाकर ऑप्शन यूज़ करूँगा इंसर्ट शीट कॉलम। पहले मैं कॉलम्स की कमांड बता रहा हूँ। तो मैं एक कॉलम का इजाफा करना चाहता हूँ, तो जी मैं इस पर देखिए, मेरा कर्सर इस वक्त कहाँ पर है, नेम पर है। मैंने क्या करना है, रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर लिख दूँ तो रोल नंबर तो आ जाएगा, लेकिन नेम ख़त्म हो जाएगा। नहीं, मैं इस तरह चाहता हूँ कि जो फर्स्ट कॉलम है, जो ए है, ये वाला कॉलम क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। इसकी जगह क्या आ जाए, एक नया कॉलम यानी रोल नंबर जो हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस जगह पे कर्सर को रखेंगे जहाँ पर मुझे एक नया कॉलम चाहिए। तो मैंने कर्सर को नेम पे रखा, इंसर्ट में गया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया इंसर्ट शीट कॉलम। तो देखिए ये पूरा का पूरा कॉलम ब्लैंक हो गया, खाली हो गया। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रोल नंबर लिख दिया। रोल नंबर चाहे सीक्वेंस में है या डिसऑर्डर हैं, जो भी आपने रोल नंबर इंटर करना है, आपने रोल नंबर इंटर कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने एक एग्जिस्टिंग शीट के अंदर, एक ऐसी शीट के अंदर जिसमें पहले से डेटा लिखा हुआ था, उस शीट के अंदर हमने क्या किया, एक नए कॉलम का इजाफा कर दिया, बिल्कुल ब्लैंक कॉलम का, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह की एक शीट बनाएं, और यहाँ पर फिर जब आप क्लास में आप खुद प्रैक्टिस करें तो आपने इसी तरह की एक शीट बनानी है, और आपने क्या करना है, फादर नेम का जो कॉलम है वो हमने ऐड करना है। जब मैं शीट बना रहा था उस वक्त मुझसे रह गया था, बाद में मुझे ख्याल आया कि नहीं, यहाँ पर तो नेम के साथ स्टूडेंट का फादर नेम भी होना चाहिए। अब फादर नेम कहाँ पर रखेंगे, किस कर्सर को किस जगह पर रखेंगे कि फादर नेम का कॉलम इसमें ऐड हो जाए, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने प्रैक्टिकली खुद कर लेनी है। बस मुझे ये नहीं, ठीक है, ओके। ये तो हमारे पास क्या चीज़ हो गई, ये तो हमारे पास ऑप्शन हो गई, हाउ टू इंसर्ट क्या, ब्लैंक कॉलम्स, हाउ टू इंसर्ट ब्लैंक कॉलम्स, हाउ टू इंसर्ट ब्लैंक कॉलम्स। ब्लैंक कॉलम्स हम किस तरह इंसर्ट करते हैं, ये कॉलम किया है, एक से ज़्यादा कॉलम भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो एक से ज़्यादा कॉलम्स को किस तरह इंसर्ट करेंगे, तो आप जहाँ जहाँ पे कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर एक इंसर्ट करना है और एक मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और फिर कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आप इंसर्ट में जाकर इंसर्ट शीट कॉलम करेंगे। देखिए ये दो कॉलम्स हमारे पास क्या हो गए, ब्लैंक हो गए। एक वन कमांड से, एक ही कमांड के ज़रिए से दोनों कॉलम मेरे क्या हो गए, ब्लैंक हो गए। दोबारा देख लें कि मल्टीपल कॉलम्स को किस तरह इंसर्ट करेंगे। देखें मल्टीपल कॉलम्स के लिए पहले एक कॉलम को सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल के साथ सेकंड कॉलम को सेलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दें, फिर इंसर्ट में जाकर क्या कर दें, इंसर्ट शीट कॉलम्स। तो देखें एक कॉलम और कॉलम नंबर सी ये दोनों ब्लैंक हो जाएंगे। कॉलम नंबर ए भी ब्लैंक हो गया और कॉलम नंबर डी जो था वो भी हमारे पास क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, और वो जो वैल्यू सी वो आगे ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, बस मुझे ये नहीं। ओके, अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास पहली कमांड हो गई कि किस तरह एक हम ब्लैंक कॉलम्स किस तरह लाते हैं। अब हम चाहते हैं हाउ टू इंसर्ट क्या, ब्लैंक रोज। ब्लैंक रोज किस तरह हम इंसर्ट करेंगे अपने इस शीट के अंदर, जिस शीट के अंदर हमारे पास जो है वो क्या है, ऑलरेडी डेटा जो हमारे पास क्या है मौजूद है, तो उसके अंदर हम ब्लैंक रोज किस तरह लाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक शीट बनाई यहाँ पर मिसाल के तौर पर मुझसे जो स्टूडेंट है, रोल नंबर 2 जो स्टूडेंट है ये गलत हो गया, इसका नेम, इसका एज ये गलत है, रोल नंबर 2 ये स्टूडेंट नहीं है, रोल नंबर 2 कोई और स्टूडेंट है, और मैं शीट को खाली करना चाहता हूँ, इस रो को खाली करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर किसी और स्टूडेंट का रोल नंबर लिख दूँ, ठीक है, चलें फॉर एग्जांपल इसको कर देते हैं कि ये रोल नंबर 5 की जगह मैंने रोल नंबर 3 यहाँ पर लाना है। तो अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर 3 लिख दूँ और उसका कोई और नाम लिख दूँ और बाकी डेटा लिख दूँ, तो जारी बात है रोल नंबर 5 तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये पूरी रो क्या हो जाए, खाली हो जाए। तो कर्सर को आप उस जगह पे रखें, उस सेल में रखें जिस रो को आपने खाली करना है। इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट में जाकर क्या कर दें, इंसर्ट शीट रोज़। तो देखिए ये पूरी की पूरी रो क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, खाली हो गई। यहाँ पर आप एक नया डेटा लिखना चाहते हैं तो नया डेटा आपने यहाँ पर लिख दिया, जो भी आप उसकी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। बस मुझे ये नहीं, ठीक है, इस तरह के हमने एक नई रो को इजाफा कर दिया। मल्टीपल रोज़ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले एक रो पे क्लिक करें और फिर दूसरी जो रो है इस पर क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक करें और इंसर्ट में जाकर क्या कर दें, इंसर्ट शीट रोज़। तो ये दोनों रोज़ हमारे पास क्या हो गई, खाली हो गई। मल्टीपल हमारे पास शीट जो है वो क्या रोज़ क्या है, एम्प्टी हो गई। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि हाउ टू इंसर्ट ब्लैंक रोज़। अब जाते हैं हाउ टू इंसर्ट अ ब्लैंक शीट। एक नई शीट जो है उसका किस तरह इजाफा करेंगे। तो हमारे पास मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो जगह है इस जगह को कहते हैं शीट टैब। इस एरिया को शीट टैब कहा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक शीट होती है जिसको हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्लस का निशान भी बना हुआ है, यहाँ से भी आप एक न्यू शीट ला सकते हैं। और अगर आप कमांड के ज़रिए से करना चाहें तो आप यहाँ से करेंगे इंसर्ट और इंसर्ट में जाकर क्या कर देंगे, इंसर्ट शीट। तो देखिए आपके पास एक शीट का इजाफा हो गया, शीट नंबर 4 आपके पास आ गई, एक और शीट का आपके पास इजाफा हो गया। तो जो आप यहाँ से करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं और उस कमांड से भी आप कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे पास क्या है, अब हम ऑप्शन यूज़ करते हैं किस चीज़ की, हाउ टू इंसर्ट सेल्स। हाउ टू इंसर्ट सेल्स, हाउ टू इंसर्ट, हाउ टू इंसर्ट ब्लैंक सेल्स। ब्लैंक सेल्स किस तरह हम इंसर्ट करेंगे। तो ब्लैंक सेल्स इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि उस सेल के अंदर कोई वैल्यू है और उस सेल को हमने क्या करना है, मैंने एम्प्टी करना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, थोड़ा सा हट के ऑप्शन है। नॉर्मल हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ और होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ, ठीक है,
ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पर एक वैल्यू है 12 है, 23 है, 45, 9, 11, 7, इसी तरह हमारे पास है 18, 22 और 19। अब देखिए इस सेल को मैंने क्या करना है, इस सेल को मैंने ब्लैंक करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर क्या कर दें, इसको डिलीट की प्रेस कर दें तो ये सेल ब्लैंक हो जाएगा। नहीं, इस तरह से मैंने इसको ब्लैंक करना है कि जो वैल्यू है ये भी रहे और ये सेल जो है ये भी खाली हो जाए। ठीक है, तो अब इसका देखिए तरीका क्या है। थोड़ा सा एक और जो है कॉलम है उसके अंदर भी वैल्यू लिख देते हैं, इसी तरह एक और रो जो है उसके अंदर भी वैल्यू लिख देते हैं। तो मैं इस सेल को मैंने क्या करना है, खाली करना है। तो एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि आप क्या कर दें, डिलीट की प्रेस कर दें, तो सिर्फ डिलीट करने से तो ये खाली हो जाएगा, लेकिन हमने इसको इस तरह से एम्प्टी करना है कि जो वैल्यू है ये भी रहे और ये सेल भी खाली हो जाए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए जाएंगे, कर्सर को सेल में रखिए जिसको आपने ब्लैंक करना है, इंसर्ट में जाकर ऑप्शन यूज़ कर दें इंसर्ट सेल्स। इंसर्ट सेल्स के जब आप ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आएंगी। शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट सेल राइट, अब इसका क्या मतलब है, तो शिफ्ट सेल राइट का मतलब है कि जो 1 है इसको क्या कर दो, राइट साइड पे शिफ्ट कर दो। एक एक सेल सारे राइट पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये सेल जो वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा। देखिए आपके पास वो सेल खाली हो गया और सारे के सारे सेल्स राइट साइड पे एक एक करके शिफ्ट हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन यूज़ करते हैं इंसर्ट शीट, इंसर्ट सेल्स और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं क्या, शिफ्ट सेल डाउन, यानी हमने सेल को तो खाली करना है लेकिन इस तरह से खाली करो कि ये वैल्यूज़ क्या हो जाए, नीचे डाउन की तरफ क्या हो जाए, मूव हो जाए। तो देखिए सेल जो है वो डाउन की तरफ मूव हो गए, सेल भी खाली हो गया और उस जगह जो है वो सेल जो है उस जगह जो वैल्यू थी वो सारी की सारी करके एक एक सेल करके डाउन पे शिफ्ट हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्लैंक सेल इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी 2 ऑप्शन वही है, इंसर्ट सेल्स के अंदर एंटायर रो करेंगे तो पूरी रो जो है वो आपकी खाली हो जाएगी, और अगर इंसर्ट में जाकर एंटायर कॉलम करेंगे तो पूरा कॉलम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया हाउ टू इंसर्ट ब्लैंक सेल, ब्लैंक कॉलम्स, ब्लैंक रोज और ब्लैंक शीट।